उत्तराखंड के अंदर 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के अंदर कथित रूप से चंदा चोरी का मामला सामने आता है। भैरव सेना जो है ये आरोप लगाती है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर दान जो है वो चोरी हुआ है। ऐसे में लगातार बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ये कहते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहले राम मंदिर और उसके बाद बद्रीनाथ धाम का नाम सामने आना दान चोरी में कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा करता है, आखिर मंदिर समितियों को हो क्या गया है? क्या मंदिर समिति में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर सरकार को कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए, ऐसी कोई जांच बिठानी चाहिए कि जो है मंदिरों के अंदर दान जो है वो सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं मंदिर की देखभाल जो है वो सही तरीके से हो, क्योंकि कई करोड़ लोगों की, कई करोड़ सनातनियों की आस्था का जो केंद्र है वो बद्रीनाथ धाम है। तो ऐसे में सवाल तो बनता है। आइए जनता से जानते, जनता के बीच पहुँचते हैं आखिर क्या कुछ इसमें होना चाहिए। आइए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि बद्रीनाथ का नाम सामने आना चंदा चोरी में कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोगों को आघात पहुंचाता है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा। अरुणा जी, ये बताइए, जब ये नाम सामने आता है कि भाई पहले राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, बद्रीनाथ में हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? तो ये तो मतलब देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी राय में तो ये गलत बात है। जहाँ इतना पवित्र स्थान है, लोग करोड़ों लोग बाहर से आते हैं, जाते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, और वहीं पे चढ़ावा दिया जाता है भगवान को, और वहीं से हम चोरी करें तो ये तो बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। तो कितना दुख पहुंचता है जब आप पवित्र स्थान समझ करके वहाँ पे जो है मत्था टेकने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और बाद में ये सामने आए कि जो पैसे आपने चढ़ाए थे श्रद्धा से वो चोरी हो गए। तो वो तो आघात तो बहुत पहुंचता है। क्या ऐसा करना चाहिए क्या? मतलब कोई कानूनी कदम तो उठाना चाहिए, कानूनी जो है कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि चंदा चोरी का जो मामला सामने आता है तो कितना आघात इन लोगों को पहुंचता है। क्या नाम है आपका? शिवराम नाम है। आप बताइए शिवराम जी, आप एक सनातनी हैं और श्रद्धा से जो है राम मंदिर जाते हैं, श्रद्धा से बद्रीनाथ जाते हैं, लेकिन जब चंदा चोरी का मसला सामने आता है तो कितना दुख पहुंचता है? कितना बहुत गलत बात है ये। चंदा चढ़ाया जाता है, वो उससे चोरी कर लिया जाए तो क्या करेगी जनता? फिर जनता का भी विश्वास रूठ जाएगा। यही है भाई। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो यही होगा, फिर पुलिस कुछ काम ही नहीं कर रही है, यही होगा। फिर लोग मंदिरों में जाना छोड़ देंगे। मंदिर में जाना जब छोड़ देंगे, विश्वास ही जब रूठ जाएगा कि मंदिर में जाने से क्या मतलब है। जब वहाँ पे ये हो रहा है तो घर में, जब मंदिरों में हो रहा है तो घर में होने में कितनी देर लगेगी? मंदिरों में हो रहा है तो घर में होने में कितनी देर लगेगी। और कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जब से राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ वहाँ पर भीड़ कम हो गई है। कहीं ऐसा जो हमारे 4 धाम है, पवित्र धाम माने जाते हैं उत्तराखंड के, आपको नहीं लगता है ऐसा होता रहा तो कहीं ना कहीं लोग जाना वहाँ पर छोड़ देंगे, जो है विश्वास लोगों का टूट जाएगा? विश्वास तो टूट ही जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो फिर विश्वास लोगों का भगवान से भी टूट जाएगा कि है भगवान कुछ। भगवान से भी जो है कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाएगा। एक बच्ची भी यहाँ पर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मोबाइल तो सभी चलाते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांशी। शिवानी, ये बताइए, जब ये सुनने में आता है कि भाई किसी मंदिर से चंदा चोरी हो गया, अब बद्रीनाथ से भी, बद्रीनाथ तो आप जानते होंगे, जब ये कहते हैं भाई बद्रीनाथ का भी चंदा चोरी हो गया है तो कितना दुख पहुँचता है उससे? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब लोग चंदा चढ़ाते हैं और ऐसे चोरी हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। और आप जो है मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे दान देते हैं और बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, तो बाद में दुख होता है कि भाई किस तरीके से जाएं? ऐसा तो फिर जाने का भी वो नहीं होगा ना, मतलब मन की ऐसे हम इतने श्रद्धा से चढ़ाते हैं और ऐसे हो जाता है तो ऐसे वो भी नहीं कहेगा कि हम जाएं, मन भी नहीं होता ना फिर। तो कहीं ना कहीं दुख जो है वो लोगों को पहुंचता है। और लगातार हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बद्रीनाथ का दान हो या चारों तीर्थ का दान हो, कहीं ना कहीं ये दान जब चुराया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि हम मत्था टेकने जाएं विश्वास से तो किसके दर पर जाएं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला जो है बद्रीनाथ में सामने है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज का ये कहना है, सनातन समाज का ये कहना है कि गलत हुआ है। जिस आस्था से वो दान देते हैं और जिस आस्था से मंदिर में माथा टेकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंची है और चोट पहुंची है। क्या नाम है आपका? संदीप जी, ये बताइए, जब ये सुनने में आए कि आप जो दान दे रहे हैं, आस्था से जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पर चोरी हो जाती है, क्या कहें? तो गलत बात है। चोरी करना तो खैर एक अपराध है, जो अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए। और गलत बात है कि मंदिरों में हमारे चोरी हो रही है, जबकि पुजारियों को वहाँ रखा जाता है पूजा अर्चना के लिए और वो ऐसे काम करते हैं। पुजारियों को रखा जाए,
बाकायदा समितियां बनती हैं, समितियां बनती हैं वगैरह। आपको नहीं लगता भाई समितियों की जिम्मेदारी है रख रखाव करना, दान का रख रखाव करना, मंदिर का रख रखाव करना? सही बात है, वो तो केयर टेकर के ऊपर है उनके, कैसे है कैसे नहीं है। अब चोरी होने में भी किसी का हाथ है, ऐसे तो कोई भी चोरी कर लेता। तो आपको क्या लगता है भाई, आस्था को ठेस पहुंचती है आपके? आस्था को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि सनातन है हम, और सनातन के मंदिर में चोरी होगी तो ठेस तो पहुंचेगी हमें। बहुत विश्वास से जो है पैदल यात्राएं करते हैं, 4 धाम जाते हैं, और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है बद्रीनाथ। फिर चारों धामों में से, जबकि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम, उत्तराखंड इसीलिए मशहूर है हमारा, 4 धाम यहीं पर है, और वहां पर भी हमें चोरी देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप, कानून के हिसाब से क्या कुछ सजा उनको मिलनी चाहिए? देखो, पहले तो आरोपियों को पकड़ा जाए, कौन आरोपी है, फिर उसको पकड़कर सजा दी जाए, जो भी उसको सजा बनती है उसकी। बस यही चाहते हैं हम। यही चाहते हैं हम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आकाश कुमार। आप बताइए आकाश कुमार, आपको लगता है भाई 4 धामों में से एक बड़ा धाम बद्रीनाथ, और ये सामने आना नाम के वहां पर भी चंदा चोरी हो गया? पहले तो राम मंदिर का ही नाम चल रहा था। अरे बिल्कुल गलत बात है, भगवान के दरबार में भी चोरी हो रही है, आम जनता क्या ही विश्वास करेगी फिर? ये तो गलत ही बात है, चोरी होना तो बहुत। इस आस्था से आप लोग वहां पर जाएंगे? भगवान की आस्था से जाते हुए, एक आस्था जुड़ी होती है भगवान के मंदिर में, फिर भी वहीं पे चोरी हो रही है, वो भी गलत ही बात है। अपने अपने हिसाब से लोग दान देते हैं, हाँ बिल्कुल, वो भी, फिर भी चोरी हो जाए? हाँ दान भी एक चोरी हो रहा है, देखो बहुत, फिर क्या ही विश्वास करेगी जनता जब उसकी सेफ्टी में कुछ नहीं है। आपको लगता है भाई कार्रवाई होनी चाहिए लोगों की? कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना भी बहुत बड़ा अपराध है, वही भगवान के घर में चोरी हो रही है। मेरा नाम TN भवन है। आप बताइए कि भाई 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जैसे धाम में चोरी हो जाती दान की चोरी तो कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पंडितों को एक चीज इसमें खिलाफ हो रहा है, चोरी कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनकी एक तनख्वाह, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। जो मंदिर में रखरखाव कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कुछ सहयोग अलग से मिलना चाहिए। सैलरी तो मिलती है। समिति कर, आज पुजारी को तो सैलरी मिलती है, राम मंदिर में सैलरी मिलती है। हाँ तो गलत, चोरी तो फिर गलत है, सैलरी मिल रही तो गलत है। आप आस्था से जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है भगवान के नाम पर दान देते हैं, और पता चलता है भाई करोड़ों का गबन हो गया, पता ही नहीं है कहाँ गए। महापाप है, महापाप, इसको माफ नहीं करना चाहिए। चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई केयर टेकर है, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा मानना ये है। आपका मानना ही है? बिल्कुल। और अगर ऐसी चोरियां होती रही तो क्या आस्था लेकर के आप मंदिरों में जाएंगे? लोग दान चढ़ाना बंद कर देंगे। लगभग लोग यही सोचेंगे दान नहीं करना चाहिए। तो ये कानून को इस तरफ देखना चाहिए, कानून को इस तरफ देखना चाहिए कि उनकी तरफ सख्ती से पेश आए, कोई भी हो। मंदिर का नाम लेके उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें दान चोरी कर रहे हैं, पैसे की चोरी कर रहे हैं, तो उनकी आस्था क्या हो सकती है? वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। वो कोई अपना, लगता नहीं है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सरकार को मंदिर समिति में चोर बिठाने पड़ रहे हैं? नहीं सर, सरकार का नाम लेना उचित नहीं होगा। सरकार, ये समिति होती है, चाहे अयोध्या में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे कहीं भी हो, ये सरकार का इंटरफेयर नहीं होता, बल्कि सरकार को उल्टा ये मंदिर पैसे देते हैं। वो उल्टा है, वो आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो समिति में जो भी लोग हैं वो गलत है। हमारे समाज को इनके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। आवाज कहीं ना कहीं सनातन समाज को एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, और इनको वहाँ से अलग करना चाहिए, उसमें दूसरे लोगों को रखना चाहिए शर्त के साथ। उनके लिए एक कानून बनना चाहिए, उनके लिए एक कानून कहीं ना कहीं बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? रानी। आप बताइए रानी, ये जो बद्रीनाथ में चंदा चोरी का मामला सामने आया, इससे पहले राम मंदिर में चोरी हुई, क्या कुछ लगता है आप? मेरे हिसाब से तो गलत है। इंसान ये भगवान की श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, अपनी श्रद्धा से इच्छा पूरी करने जाते हैं, तो ये छल कपटी है, ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता भाई मंदिर समितियों को जो है सख्त कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, और ये अच्छा नहीं है। जब आप सनातनी हैं, जिस आस्था से आप 4 धाम जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्या उस आस्था से खिलवाड़ नहीं है ये चीज? खिलवाड़ है, खिलवाड़ है, ये पब्लिक के साथ भी खिलवाड़ है, और कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब अगर प्रसाद चढ़ाने जाएं तो वहाँ भी पैसे कटते हैं, सारा ही कुछ वही है। जाओगे तो वहाँ स्लिप कटाओ, VIP के लिए अलग होगा, गरीब तो जनता कुछ है ही नहीं है, वो बेचारे एक कोने में होंगे, लाइन से लगे होंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ भी सही नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है मंदिरों का,
कि पहले राम मंदिर में चोरी, अब बद्रीनाथ में चोरी, फिर लगता है कोई ना कोई मंदिर फिर सामने आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? अच्छा नहीं है। ये तो देखिए कहीं ना कहीं इनका कहना है गलत है और कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति, आप बताइए आपको क्या लगता है कि भाई बद्रीनाथ जैसे तीर्थ धाम में 4 धामों से एक धाम है और चंदा चोरी हो जाता है, इससे पहले राम मंदिर में चोरी हुआ। तो चंदा चोरी का मामला गलत है। हिंदू समाज जो हिंदू धर्म है इतने आस्था के साथ मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दान करते हैं, उसके बाद जब ये चंदा चोरी होता है तो आस्था एक तरीके से टूट जाती है। अब वहाँ पे मंदिरों में जो मतलब हमारा हिंदू समाज इतने ट्रस्ट से इतने धर्म से वहाँ पे जाता है, उसके बाद चंदा चोरी होना बहुत गलत है। तो मैं इस पे प्रतिक्रिया यही जताऊंगा कि नकारात्मक प्रतिक्रिया जताऊंगा और आगे से बोलूंगा कि वहाँ पे चंदा किसी भी तरीके का ना दे, अगर दे तो पर्ची, टोटल सरकारी पर्ची उनसे ले चंदे की, बस सरकारी पर्ची उनसे ले। जो भी। हाँ, आपको नहीं लगता समिति में जो लोग बैठे हैं उनके ही नाम सामने आते चंदा चोरी में? तो कहीं ना कहीं समितियों को बदलना चाहिए, ऐसी समितियों को भंग कर देना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए और इसके लिए हमारा मतलब ये नहीं बोल सकते कि मंदिर समिति ही इसके लिए जिम्मेदार है। ऊपर से सब इसमें सबके कुछ ना कुछ मिला हुआ है, मतलब मिलावट है, ऊपर से ऊपर तक लोगों के कुछ ना कुछ हाथ है। ऐसे तो कोई सीधा डायरेक्ट चंदा चोरी नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है, हिंदू समाज के लिए ये खतरा है और आस्था भी टूटती है। छोटे छोटे बच्चे इतनी आस्था से पूजा पाठ करते हैं, जब ये पता चलता है तो उनकी आस्था टूटती है। लोग ये कहते हैं भाई मंदिरों को जो है बिजनेस का हब बना लिया है, वहां से पैसा कमाया जा रहा है। तो ये तो बात सही साबित होती है। बिल्कुल सही साबित होती है। अब लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे चंदा चढ़ाते हैं, अब इस तरीके की वारदात होती है तो सबको ठेस पहुंचती है। हमारे घर में लेडीज हैं, इतना धर्म पूजा पाठ करती है, सत्संग करवाती हैं, अब उनको ठेस पहुंची है। बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो जाना चाह रहे थे राम मंदिर में, अब उन्होंने उसको स्किप करा, उसको छोड़ दिया कि हम वहाँ नहीं जाके कहीं और किसी और तीर्थ स्थल पे जाएंगे। बाकी ये चलता रहता है। लोग जो अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल के रखते हैं कि हम 4 धामों के दर्शन करेंगे और उसके बाद इस तरीके की वारदातें सामने आना। सर इसके लिए तो अब ये सरकार को भी देखना चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग सम्मिलित हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जो है सबके मन में कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है, सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। लेकिन फिलहाल न्यूज स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार आपको दिखाएंगे कि बद्रीनाथ धाम के अंदर भी चंदा जब चोरी हो जाता है तो राम भक्त हो या फिर 4 धाम में जो भक्त जाते हैं, यात्रा जाती हैं, सनातन समाज के जो लोग हैं उनको कितनी ठेस पहुंचती है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। और जिस तरीके से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ भी अब चंदा चोरी का शिकार हो गया है। मंदिर समिति में से कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। चलते चलते हम एक मंदिर पर पहुंचे, यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पुजारी जी क्या कुछ कहेंगे कि राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में भी ये नाम सामने आता है कथित रूप से कि भाई चंदा चोरी हो गया? देखिए, अगर हम इसको सही ढंग से देखें तो लगभग सभी मंदिरों में ये चोरी हो रही है। लेकिन क्या है कि ये पकड़ में किस किस मंदिर में आ रही है। मेन बात ये है कि जिस मंदिर में पकड़ आ गई उसमें चोरी हो रही है, बाकी में नहीं। लेकिन ये लगभग सभी मंदिरों में हो रही है। और ये मंदिर का जो ट्रस्ट होता है और जो समिति होती है उसी की मिली भगत से ये सब ये होता है। ये बाहर का कोई भी आदमी वहाँ जाकर उसके चंदे में या उसके चढ़ावे में कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकता, बाहर का कोई भी नहीं कर सकता। वो सब भीतर के ही लोग होते हैं जो उसमें सक्रिय हैं और जो ट्रस्ट और समिति के खास लोग हैं वो ही लोग इस काम को करते हैं। और ये लगभग पूरे भारत में होता ही होता है। अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में एक कर्मचारी था जो कि डॉलर और पाउंड इनकी चोरी करता था और उसने करोड़ों रुपए चोरी किए थे कई सालों में। और वो जब पकड़ा गया तो उसको सभी पैसा वापस करना पड़ा। तो ये हर जगह होता है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में तो समझिए कि वहाँ बहुत अधिक सिक्योरिटी है, हर तरफ कैमरे लगे हैं। किया जाए जो है मंदिरों में जो है दान चोरी ना हो, इससे तो सनातन समाज के लोग जो है उनको तो ठेस पहुंचती है ना। राम मंदिर में जब से ऐसा हुआ तब से वहाँ पे तो भीड़ कम हो गई है। मंदिरों का क्या होगा? इसके लिए यह है कि
उन समितियों को, ट्रस्टों को सरकार पूरी तरह भंग करे और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को उसमें शामिल करे और हर 3 वर्ष में या 2 वर्ष में या 1 वर्ष में उनका समीक्षा करे कि कौन कौन इसमें सही है और कौन गलत है। जो गलत है उनको हटाए। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं सरकार करती है तो संभव है कि यह रुक जाए। अच्छा, राम मंदिर तो 500 साल बाद बना था ना पंडित जी? हाँ, तो कितना आपका भी आस्था का केंद्र रहा होगा राम मंदिर? राम मंदिर कांग्रेस को छोड़ के पूरे भारत की आस्था का केंद्र रहा और हमेशा ही रहेगा। उस मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों में, मुस्लिम शासनकाल में, अंग्रेजी शासनकाल में और वर्तमान में हमारे जो कारसेवक हैं, हजारों की संख्या में उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन वह बलिदान इस स्थान पर व्यर्थ हो जाता है कि जब उस स्थान पर चोर शामिल हो जाते हैं और वह उस जो भक्तों का चढ़ावा है उसकी चोरी करते हैं, तो वो उस स्थान पर वह सब व्यर्थ हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे कि यह जो समितियां हैं इनके ऊपर भी कोई निगरानी प्रणाली हो। निगरानी प्रणाली हो, इनके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी प्रणाली बननी चाहिए जो समितियों को भी अपने कंट्रोल में रखे और कहीं ना कहीं मंदिर जो है वो सुरक्षित रहे। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं लगातार लोगों की राय। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, आप बताइए, पहले राम मंदिर का नाम सामने आया कि दान चोरी हुआ, अब कथित रूप से कहा जा रहा है भी बद्रीनाथ के अंदर भी जो है केदारनाथ भी होगी। क्या कुछ लगता है आपको? ये तो गलत है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए कि आगे से चोरी ना हो। अपने सख्त कदम उठाए और जिन्होंने ये करा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनको दंडित की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। क्योंकि अभी तो ये छोटी छोटी करते करते कितना बड़ा हो गया होगा और 200 करोड़ आ रहा, फिर 1200 करोड़ आ रहा, ऐसे हुआ। और अभी केदारनाथ में भी हुआ, बद्रीनाथ में भी इतना हो रहा। मंदिरों को इन्हें ये होना चाहिए कि जो उनकी ट्रस्ट है वो अच्छे बंदे रखे जाएं जो कि मंदिरों की सुरक्षा करें। मंदिरों में सिस्टम सही किया जाए। सिस्टम सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, कहना नहीं चाहिए, हमारे गुरुद्वारों में सिस्टम अच्छा है, रहने का, खाने पीने का। कोई आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह की चोरियां हुई हैं या इस तरह का कुछ लूटपाट की जाएगी। हमारे में जो ट्रस्टी हैं वो सेवा भावना से रहते हैं। तो इस तरह की सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जिस आस्था से आप भी जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है पानी बांट रहे हैं, जब आस्था से लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं और अपनी सारी मुश्किलें जो है भगवान के सामने रखते हैं, तो क्या आस्था लोगों की रह जाएगी जब इस तरीके की? आस्था तो रही नहीं है। लोग अपनी मेहनत के पैसे से इतना जाते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी सेवा ना करके उन्हीं के पैसे को लूट घसोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कानूनी कार्रवाई लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिस तरह कार्रवाई हो पा रही है अभी। नहीं तो इतनी लूट हुई, इतना न्यूज़ में इतना दिखाया जा रहा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पकड़े जा रहे हैं, बाद में छूट जाते हैं। पकड़े जा रहे हैं, बाद में छूट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, समितियों को भी सोचना चाहिए कि जिस श्रद्धा से लोग आते हैं, जिस श्रद्धा से दान करते हैं, उस दान से, उसी श्रद्धा से जो है भक्तों की सेवा हो, मंदिरों की सेवा हो, ना कि वहाँ पर चोरी। आगे भी चलते हैं और आपको लगातार दिखाते हैं क्या कुछ लोगों का कहना। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। आप बताइए राजवीर सिंह जी। भाई, बद्रीनाथ धाम में भी दान चोरी हो जाए, ऐसे मामले सामने आए, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ये कहेंगे बिल्कुल गलत है जी, वो ऐसा होना चाहिए ना। ये तो सबकी आस्था का धाम है, ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है भाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? सख्त से सख्त की जानी चाहिए, बख्शा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कितनी ठेस पहुँचती है जब ऐसा सुनने में आता है? ये तो हिंदू धर्म है, कितनी ठेस पहुँचेगी, बहुत ठेस पहुँचेगी। आपके भी सामने मंदिर है ना? बिल्कुल हमारे सामने मंदिर है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, चोरी कर ले, कोई ऐसी गलत काम हो जाए, तो कितना गलत बात है, कितनी अच्छा लगेगा हमें, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं।
बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और कहीं ना कहीं जो है ऐसे मामले जब सामने आते हैं उसमें बहुत दुख पहुंचता है और करोड़ों की आस्था रखने वाले जो सनातनी हैं उनको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है कि मंदिर में जाएं या फिर ना जाएं, और जाएं तो क्या दान चढ़ाएं या फिर रहने दें। लोगों के बीच हम पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से फिर से बद्रीनाथ धाम के अंदर भी 4 धामों में से एक धाम जो कि आस्था का केंद्र है और करोड़ों की संख्या में जो है यात्री वहां पर पहुंचते हैं और दान की हेराफेरी का जो आरोप है वो लगातार लग रहा है। कथित रूप से कहना है कि भैरव सेना का के यहाँ पर भी जो है दान में हेराफेरी की गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जो है यहाँ पर पंडित जी मौजूद है, विकास जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? विकास वर्मा। विकास वर्मा जी, ये बताइए क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में इस तरीके का जो है मामला सामने आया? देखिए, ये कोई बहुत बड़े विषय नहीं है और इससे बड़े बड़े भी विषय हैं कहीं जो मीडिया को अभी उठाने चाहिए। जब बात चोरी और हेरा फेरी की चली है, जो आप बता रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में इस प्रकार का हुआ, देखिए मुझे लगता है कि शुरू से ही इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार का कृत्य हो ही ना पाए, किसी भी मंदिर में ना हो पाए। लेकिन आज जब विषय उठा है, जब आज सभी जगह मंदिरों की बात हो रही, तो मुझे लगता है मंदिरों से अलग आपको मदरसों की, मस्जिदों की और ईसाई मिशनरी द्वारा चला रहे उन चर्चों की भी जाँच होनी चाहिए जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग बाहर विदेशों से होती है, देश के अंदर मतांतरण कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए, लव जिहाद को फैलाने के लिए, लैंड जिहाद को कराने के लिए। तो मुझे लगता है आज वो भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। खाली यही नहीं कि मंदिर में किस प्रकार हेराफेरी हुई, और बेसिकली वो चोरी नहीं है, हेराफेरी है, क्योंकि जिन लोगों के पास सभी चीज़ों की चाबियां हैं तो वो चोरी क्या करनी, उन्होंने तो हेरा फेरी है। हेरा फेरी में आप मान लिया उन्होंने उसी एक पूजा का थाल आया, आरती हुई, किसी का 100 रुपये किसी को देना हुआ तो उसमें से उठाकर उसको दे दिया, तो ये हेरा फेरी होती है, चोरी नहीं कहलाई जाती। और मुझे लगता है कि आज जब बात आई है तो दूर तक जानी चाहिए, और जो अभी मदरसे, मस्जिदें, ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए गए चर्च और साउथ में जितने भी मंदिर सरकारों के अधिग्रहण में हैं उनको मुक्त करने की दिशा में अब ये कार्य होना ही चाहिए। लेकिन हेरा फेरी भी हो, आपको नहीं लगता है भाई हेरा फेरी भी नहीं होनी चाहिए मंदिरों के अंदर? जो दान चल रहा है, आस्था से लोग चढ़ा रहे हैं, वो 1 रुपये का दान हो या फिर करोड़ों का दान हो, उसका कहीं ना कहीं सही उपयोग हो। देखिए, हमारा कहना है कि दान आप कहीं भी दे रहे हैं उसका आपको रसीद प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो, 1000 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो। अगर आपको किसी दान की रसीद नहीं प्राप्त हुई तो समझिए उस दान का उपयोग सही जगह नहीं हो रहा। ये तो सबसे पहले दान देने वाले दानदाताओं को सुनना चाहिए। ठीक है, आपके मन का भाव है, मन का भाव है तो आप गुप्त भी रखना चाहते हैं तो गुप्त दान की भी आप रसीद अवश्य लें। देखिए, रसीद लेने से कम इतना तो तय है कि जो पैसा रजिस्टर्ड संस्था को पैसा गया है, उसने आपको रसीद दी है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उपयोग के लगेगा और उसकी जवाबदेही भी है। आप उसको जवाब ले भी सकते हैं, चाहे वो 10 साल बाद लें, 20 साल बाद लें, RTI के माध्यम से लें या डायरेक्ट उससे पूछ सकते हैं। तो ये आपको पूछने का अधिकार तब होता है जब आप इस दान की रसीद लें। अगर आप कहीं भी किसी भी गुल्लक में कुछ भी चढ़ा दे रहे हैं, और मुझे लगता है आज बड़ी चिंता का विषय ये है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चिंता कर रहे हो या बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे की चिंता कर रहे हो, ये करोड़ों जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्था को डाइवर्ट करके उनका वोट परिवर्तन कराने का 2027 का प्रोग्राम है। ये सिर्फ चोरी से जुड़ा हुआ मामला तो है ही नहीं। क्या कह रहे आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे हैं ये, बिल्कुल विपक्ष चुनाव जो है भाजपा हार जाए या वोट कट जाए। आप अभी देखना थोड़े ही समय बाद आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से सरकार ने SIT जांच गठित की है, को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। जब चोरी का पता ही लग गया, हेरा फेरी का पता लग गया, लगा तो तभी है ना जब कुछ जांच आई है। भाई आप लोगों तक जब ये सब चीज़ें पहुंच गई तो इसका मतलब बड़े पैमाने पर उसमें कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उसमें जांच टीम गठित की गई है और दूध का दूध पानी का पानी वहाँ भी होगा। और मुझे लगता है कि अच्छा है, भविष्य में इस प्रकार के कृत्य कहीं नहीं होंगे और जो लोगों का पवित्र भाव है दान देने का कि वो सही जगह पे लगे। देखिए, वो लग रहा है अयोध्या राम मंदिर निर्माण हो रहा है, लोगों के चंदे से ही हो रहा है। वहाँ पर एक एक ईंट लगी है, एक एक पत्थर लगा है, एक एक जो भी वस्तु उस मंदिर के निर्माण कार्य में लगी है, जो उसको अद्भुत दिव्य अलौकिक बनाने में लगी हुई है, वो सब जनता का ही पैसा था। अभी कल तक आप देखा होगा न्यूज़पेपर में एक खबर थी कि सोने मणित श्री रामचरितमानस जो थी वो दी गई थी, वो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आज वो उसका खुलासा हो गया कि वो है। अब एक ही दिन में देखिए मीडिया भी कई चीजों को ना एक कंट्रोवर्शियल रूप से दिखाने का प्रयास इंतजार किया जाए, वो आरोप लगते हैं उस पर वेट करना चाहिए। देखिए, हम लोग उसको डिसीजन मेकर हम नहीं है। देखिए, न्यायपालिका संस्थाएं जो इसके लिए लगी हैं वो तय करें क्या होगा। बद्रीनाथ धाम पे भी इतनी जल्दी सवाल समिति पर मुझे लगता है जल्दी से सवाल उठाना आसान है, कहना आसान है। चोरी हो गई, चोरी कर ली, कहना ही तो है। मेरा मुंह खुल रहा है, लेकिन मैं ये अपने गिरबान में जाके दूंगा मैंने कितना चंदा दिया भाई।
तो देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के अंदर दान की हेराफेरी का मामला कथित रूप से सामने आता है। इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की बातों का सामने आना सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाता है, सनातन धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो राम को लाए हैं उनको बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें की जा रही हैं और चंदा चोरी पर आज वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। लगातार हम आपसे जुड़े मुद्दे लाते रहेंगे, आपके हित से जुड़े मुद्दे लाते रहेंगे। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज देहरादून।